क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। चैंपियंस ट्रॉफी का महामुकाबला पाकिस्तान हार गया। भारत के हाथों करारी हार हुई, लेकिन ये हार सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि इस हार ने पाकिस्तान क्रिकेट की पूरी कब्र खोद दी है। जी हाँ, ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में जो कोहराम मचा उसके बाद हाल ये हो गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भिखारियों जैसी हालत में पहुंच गया है, क्योंकि आईसीसी ने पूरी तरह से रेवेन्यू में जो हिस्सा देने की बात कही थी वहां पर मामला फंस चुका। तो मुख्य स्पॉन्सर पेप्सी, जी हाँ, पाकिस्तान टीम के मेन स्पॉन्सर पेप्सी ने भी डील खत्म करने का फैसला कर लिया है। और तो यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक झटके में पूरा पाकिस्तानी क्रिकेट सिस्टम भरभरा जाएगा, एक ढेर में कचरे के बदल जाएगा, ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों हो गया है सब कुछ। आप भी इस पर अपनी राय जरूर दें, कमेंट जरूर करें। तो करीब 29 साल बाद पाकिस्तानी बोर्ड एक ऐसे टूर्नामेंट का अपने देश में मेजबानी कर रहा था जो कि आईसीसी का है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, और उम्मीद थी कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वारे न्यारे हो जाएंगे। पाकिस्तान टीम एक तरह से वापस से दुनिया भर के क्रिकेट के मैप में फिर से अपना नाम बना, लेकिन यहाँ तो हाल उल्टे हो गए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने के पहले 5 दिन के अंदर ही पाकिस्तानी टीम घर चली गई, यानी कि तरह से बाहर हो गई। और इसका खामियाजा ये हुआ कि न सिर्फ पाकिस्तानी टीम बल्कि पाकिस्तानी बोर्ड और पाकिस्तानी क्रिकेट के हाल खराब हो गए हैं। जी हाँ, और भारत के साथ जो शर्मनाक हार पाकिस्तान को मिली उसके बाद तो जो बची खुची कसर थी वो भी पूरी हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट की कब्र खुद गई है। अब 3 पॉइंट में आपको समझाते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की कब्र कैसे खुद गई है। सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुख्य स्पॉन्सर पेप्सी है। तो पेप्सी को लेकर बड़ी खबरें अंदर खाने से आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पेप्सी ने अपनी डील पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खत्म कर दी है और इसे लेकर पीसीबी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया। हालात ये हैं कि पीसीबी फीस की रकम को बहुत ज्यादा घटाने को तैयार हो गया, लेकिन फिर भी पेप्सी दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ने की कोशिश को खत्म कर देना चाहता है और पेप्सी किसी भी कीमत पर अब पाकिस्तान क्रिकेट से नहीं जुड़ना चाहता है। हालांकि लगातार कोशिशें जारी हैं पीसीबी की तरफ से। जो अभी तक फीस पेप्सी से ली जाती थी उसकी आधी या कि 1/4 तक भी बातचीत बन जाए तो कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी बातचीत बनने की कंडीशन दिख नहीं रही है। अब दूसरी कंडीशन समझिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार चुकी है, तो ऐसे में अब इसका असर जो पाकिस्तान में बचे हुए मैच हैं उन पर भी दिखेगा। तो पाकिस्तान जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए तो पाकिस्तान में जो मैच हो रहे हैं उन स्टेडियमों में खाली पूरे स्टैंड नजर आने लगे हैं, भीड़ दूर दूर तक नहीं दिख रही है। हालांकि भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला हुआ था उससे ठीक पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में लाहौर में खासी भीड़ आई थी, जिससे पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट के अधिकारी खासे उत्साहित थे। लेकिन 24 फरवरी को जो मुकाबला रावलपिंडी में हुआ, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ, उसने दिखा दिया कि अब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उस मुकाबले में दर्शक दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे। तो ऐसे में अब पाकिस्तान क्रिकेट को मैच देखने आने वाले दर्शकों से भी कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है, कहें कि उनसे रेवेन्यू नहीं मिलने वाला। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान बोर्ड चाहता है कि स्कूली बच्चों को, छात्रों को फ्री में मैच दिखा दिया जाए, ताकि कम से कम टीवी पर तो ऐसा ना दिखे कि मैच में स्टेडियम खाली पड़े हुए हैं, कोई देखने आ नहीं रहा है। तीसरी और सबसे बड़ी बात, आईसीसी ने भी पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ, बड़ी खबर अंदर खाने से ये भी आ रही है कि आईसीसी ने इस पूरे टूर्नामेंट को फ्लॉप मान लिया है। अब तक आईसीसी के इवेंट कभी भी फ्लॉप नहीं हुए, क्योंकि टीम इंडिया का अच्छा प्रदर्शन तो होता ही रहा, साथ ही साथ भारतीय क्रिकेट के हिसाब से वहाँ चीजें होती रही, तो भारतीय फैंस हर जगह मौजूद रहे। लेकिन इस बार पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है तो आईसीसी को रेवेन्यू में खासा झटका लगा है, न सिर्फ स्पॉन्सर्स के रूप में बल्कि पाकिस्तानी स्टेडियम में आने वाली भीड़ या कहें कि दर्शकों के रूप में भी आईसीसी को बड़े झटके लगे हैं। इसके बाद माना जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी को आईसीसी ने फ्लॉप मान लिया है और एक तरह से इसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान बोर्ड को माना जा रहा है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान बोर्ड को जो आईसीसी रेवेन्यू मिलने वाला है उसमें भी भारी भरकम कटौती कर दी जाए। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान बोर्ड 3 तरीके से फंस चुका है। एक तो मुख्य स्पॉन्सर पेप्सी ने डील खत्म करने की बात कह दी है, हालांकि पीसीबी कोशिश कर रहा है, लेकिन उम्मीद यही है कि इस डील वापस से होने वाली है नहीं। दूसरा, आईसीसी
आईसीसी ने बड़ा झटका दे दिया, तो तीसरा खुद पाकिस्तानी बोर्ड के जो रेवेन्यू के जनरेशन के जो सोर्सेज हैं, चाहे वो टिकट की बिक्री हो या फिर स्टेडियम में आने वाले पासेस हो, तो वो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। तो एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट के हाल भिखारियों जैसे होने तय हो चुके हैं। और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हार के बाद। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को इतनी करारी हार हाल फिलहाल तो नहीं मिली थी, लेकिन हाँ यहाँ पर मिली है। दुबई के मैदान में 6 विकेट से हार मिली और इसमें 7-7.5 ओवर बचे हुए थे। अब इतनी बड़ी हार जब पाकिस्तान की हुई तो उसके बाद बवाल मच गया। पाकिस्तानियों के देश में तो हल्ला हंगामा हो ही गया, वहीं ड्रेसिंग रूम में और बड़ा बवाल हो गया। जी हाँ, पाक मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान मीडिया ने बताया है, दिखाया है कि कैसे हार के बाद पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में मारपीट तक हो गई। पाकिस्तान मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि जब हार हुई पाकिस्तान की तो उसके बाद जब प्रेजेंटेशन हुआ, उसके बाद सारे के सारे खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम यानी कि चेंज रूम में मौजूद थे। तो वहां पर कप्तान मोहम्मद रिजवान हार पर भाषण दे रहे थे, लेकिन हार पर रिजवान का भाषण देना किसी को रास नहीं आया, क्योंकि सभी खिलाड़ी ये मान रहे थे कि इस हार की सबसे बड़ी वजह खुद रिजवान थे, क्योंकि रिजवान ने इतनी गंदी इतनी धीमी पारी खेली कि उसके बाद बाकी के निचले खिलाड़ियों पर प्रेशर आ गया और बाकी के बल्लेबाज रन ही नहीं बना पाए। तेज खेलने के चक्कर में ऐसे आउट हुए कि पाकिस्तानी टीम 250 रन भी नहीं बना पाई और इसीलिए वहां पर रिजवान का विरोध शुरू हो गया। जी हाँ, ड्रेसिंग रूम में कप्तान रिजवान का विरोध शुरू हो गया और विरोध शुरू करने वाले थे शाहीन शाह अफरीदी। वहां पर अफरीदी ने कह दिया कि हमारे गेंदबाजों के लिए हमारे लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ा था, बल्लेबाजों ने बेहद खराब खेल दिखाया था। यहीं पर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि रिजवान ने जो बहुत ज्यादा बॉल यहाँ पर मिस की, बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेली, उसने पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर प्रेशर ला दिया और उसी वजह से रन नहीं बन पाई। वहां पर रिजवान और कोच आकिब जावेद मामले को संभालने की कोशिश कर रहे थे, बाबर ने भी संभालने की कोशिश की, लेकिन हारिस रऊफ कूद पड़े। जी हाँ, पाक मीडिया के हवाले से खबर है कि हारिस रऊफ ने तुरंत ही खड़े होकर रिजवान को थप्पड़ तक जड़ दिया। जी हाँ, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। उसके बाद तो बवाल हो गया, कुछ और खिलाड़ी भी खड़े हो गए, शाहीन शाह अफरीदी खड़े हो गए, बाबर आजम खड़े हो गए और वहां पर रिजवान जो कि अभी नए नए कप्तान बनाए गए हाल ही में, तो उनके खिलाफ पूरी एक लॉबी खड़ी हो गई, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम की इनकी अपनी अपनी अलग अलग लॉबीज हैं और पाकिस्तानी टीम में लॉबी चलती है, यानी कि गुट चलते हैं। एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 से 4 गुट टीम के अंदर बने हुए हैं और वो सारे के सारे विरोधी गुट एक हो गए, सारे के सारे रिजवान के खिलाफ खड़े हो गए। वहां पर हालात ये थे कि आकिब जावेद अजहर महमूद को अपने कप्तान को बचाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि रिजवान ने वाकई में खेली तो बहुत गंदी पारी थी और उसी पारी की वजह से पाकिस्तान पर प्रेशर आया था। यहाँ पर तक कि जब रऊफ ने थप्पड़ जड़ा तो उसके बाद तो कुछ और खिलाड़ियों ने भी कप्तान रिजवान पर हाथ साफ कर दिया, पीछे से कमर में या फिर किसी ने पीछे सर पर मार दिया और उसके बाद यहीं पर कुर्सियां उठाकर पटक दी गई। अब रिजवान भी पागलों की तरह हरकतें करने लगा था। रिजवान को जब थप्पड़ पड़े तो पाक मीडिया के हवाले से खबर है कि रिजवान ने भी कुर्सी उठाकर पटक दी। जी हाँ, अब रिजवान बिल्कुल छोटे से हैं तो उनको बहुत ज्यादा यहाँ पर रऊफ का विरोध करना यहाँ पर मुश्किल लगा, तो उन्होंने वहां पर कुर्सी उठाकर पटक दी, कुर्सियां तोड़ दी गई। अब ये सारी की सारी हरकतें यहाँ पर ड्रेसिंग रूम में हो रही थी और ड्रेसिंग रूम के अंदर सीसीटीवी में भी कैद हो रही थी। हालांकि बाद में सीसीटीवी को सील कर दिया गया, पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम को तुरंत ही साफ किया गया, टूटी हुई कुर्सियां ड्रेसिंग रूम से बाहर जाती हुई दिखी हैं और उसके बाद ही पाक मीडिया ने खबरें खोली हैं। पाक मीडिया ने पूरी पाकिस्तान टीम की पोल खोल कर रख दी है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तानी टीम एक बार फिर से बुरी तरह से हारी और उस हार के बाद ड्रेसिंग रूम में मारपीट हो गई, भयानक बवाल मच गया और पाकिस्तानी मीडिया ने पोल खोल दी कि कैसे कप्तान रिजवान जब हार पर भाषण दे रहे थे तो उनके साथ बुरी बदतमीजी कर दी गई, बुरी तरह से मार दिया गया, पीट दिया गया, थप्पड़ जड़ दिया गया और ये शर्मनाक हरकत मानी जा रही है। जी हाँ, हार जीत लगी रहती है, लेकिन ये हरकत बेहद शर्मनाक है जब अपने ही कप्तान को इस तरह से पीट दिया गया, मार दिया गया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।